गांव के किनारे छोटा सा घर था जहां रामप्रसाद और उसकी पत्नी सीता देवी रहते थे। रामप्रसाद मेहनती किसान था, लेकिन उसका खेत बंजर था और फसल कम ही होती थी। बावजूद इसके वो ईमानदारी और मेहनत से जीवन व्यतीत करता था। उसकी पत्नी सीता देवी धार्मिक और भक्ति भाव से परिपूर्ण थी। सीता देवी की आदत थी कि जब वो रोटी बनाती तो उसमें भगवान शिव, पार्वती, लक्ष्मी और विष्णु के नाम की अलग रोटियां निकालती। एक रोटी गौ माता को भोग में देती और बाकी खुद और रामप्रसाद के लिए रखती। रामप्रसाद को ये व्यवहार पहले अजीब लगता था। एक दिन उसने कहा, सीता, मेहनत करके मैं घर का गुजारा करता हूँ और तू आधे रोटियां देवताओं को देती है, इससे हमारा पेट कैसे भरेगा? सीता देवी मुस्कुराई और बोली, हमारी भक्ति और सेवा का फल भगवान स्वयं देते हैं। जो हम भक्ति भाव से करते हैं वही हमारे लिए फलदायी होता है, चिंता मत करो। रामप्रसाद ने उसकी बात समझ ली और अब उसने विश्वास करना शुरू किया। कुछ समय बाद रामप्रसाद अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने उसे 10 दिन तक आराम करने की सलाह दी। सीता देवी चिंतित थी, अब खेत का काम कौन करेगा और घर का गुजारा कैसे चलेगा? उसने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि उनके जीवन को संकट से बचाया जाए। भगवान शिव ने उनकी भक्ति देखी और उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भोलेनाथ स्वयं किसान बनकर रामप्रसाद के खेत में हल चलाने आए। वहीं विष्णुदेव ने मौसम को नियंत्रित किया और ब्रह्मा जी ने अन्नपूर्णा देवी से फसल का चमत्कार करवा दिया। अगले दिन रामप्रसाद और सीता देवी आश्चर्यचकित रह गए। उनका बंजर खेत हरे भरे और लहलहाते फसल से भर गया था। रामप्रसाद बोला, ये कैसे संभव हुआ? ये तो चमत्कार है। सीता देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, जो हम भक्ति और निष्ठा से करते हैं वही फल लाता है। भोलेनाथ ने हमारी परीक्षा के बाद हमें आशीर्वाद दिया। फसल देखकर दोनों पति पत्नी प्रसन्न हुए और मंदिर जाकर भोलेनाथ का ध्यान किया। उसी समय मंदिर के पुजारी ने उन्हें एक मासूम अनाथ बच्चे की गोद थमाई। पुजारी ने कहा कि इसे उसी परिवार को दिया जाए जो इसे स्नेह और भक्ति से पाल सके। रामप्रसाद और सीता देवी ने बच्चे को गोद ले लिया और उसे अपने घर में प्यार और ध्यान के साथ पाला। इस तरह उनकी भक्ति और ईमानदारी के कारण उनका जीवन सुखमय हो गया। खेत में फसल लहलहा उठी, घर में शांति और समृद्धि आई और उनका विश्वास और भक्ति और प्रगाढ़ हो गया। रामप्रसाद और सीता देवी ने भोलेनाथ, विष्णु और ब्रह्मा जी के गुणगान किए और जीवन भर भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो सच्चे मन से भगवान का ध्यान करते हैं और भक्ति में दृढ़ रहते हैं, उनके जीवन में दुख और संकट भी भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर। ऐसी ही दिव्य और भक्ति से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल डिवाइन टर्बो टेल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।